दोस्तों मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों भारतीय भवन क्लास 10 का जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, ठीक है, उसका अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की तो सेकेंड चैप्टर है श्वसन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर क्या है? श्वसन। और श्वसन में दोस्तों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 30 है। ठीक है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है? 30 है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न श्वसन का 1 से लेकर 30 तक सोल्व कराने वाले। ठीक है, पूरा बने रहेगा वीडियो में, एंड तक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अवायवीय को ही अनॉक्सी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अवायवीय श्वसन, तो यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। तो यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते। इस प्रक्रिया में एल्कोहल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन क्या है कि यह प्रक्रिया जो है, यह श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि अवायवीय श्वसन सिर्फ जीवाणु और ईस्ट में ही होता है। इस प्रक्रिया में ये जीवाणु और ईस्ट क्या बनाते हैं? एल्कोहल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? ठीक है, तो देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अवायवीय में अनुपस्थिति है और वायवीय में उपस्थिति है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। यहाँ पर्ण नहीं है, पूर्ण है। ठीक है, उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आपको ये लिखना होगा। ठीक है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो देख सकते हैं सर कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? ठीक है, तो देखिए वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? वायवीय श्वसन में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान किन अंगों में होता है? पौधों में श्वसन गैस जो होता है उसका आदान प्रदान किन अंगों से होता है? किन अंगों में होता है? तो शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पौधों की शरीर की सतह द्वारा होता है और विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? ठीक है, तो पौधों में गैसों का विनिमय, तो विनिमय क्या होता है? श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। ठीक है, विनिमय मतलब अदल बदल। ठीक है, आदान प्रदान, आप आदान प्रदान भी से कह सकते हैं। तो पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया में होता है? वो है किस अंगों में होता है और ये है किस क्रिया में होता है? तो अंग की बात करें तो वो शरीर की सतह द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा, और वहीं किस क्रिया द्वारा? तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? ठीक है, अमीबा तथा पैरामीशियम में जो श्वसन होता है वह शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? ठीक है, यानी शरीर का कौन संरचना है जिसके द्वारा श्वसन करते हैं अमीबा और पैरामीशियम? तो कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी अमीबा तथा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कोशिका झिल्ली जैसा उनका संरचना होता है, उन्हीं से उनका श्वसन स्टार्ट होता है, यानी श्वसन क्रिया होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मछली का श्वसन अंग का नाम लिखे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो मछली का श्वसन अंग का नाम क्या है? गलफारा, इंग्लिश में इसको गिल्स बोलते हैं। ठीक है, और कभी हिंदी में इंग्लिश का नाम देता है गिल्स, तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई साहब क्या होगा क्या ना, गिल्स है तो गिल्स ही होगा। ठीक है, इसको गलफड़ा हिंदी में कहा जाता है। तो आधा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर भारतीय भवन आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों, ठीक है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए स्थलीय कीट के श्वसन अंग क्या होगा? तो स्थलीय कीट के श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली होता है। ठीक है, स्थलीय कीट का जो होता है एक ही श्वसन अंग होता है, वो होता है श्वास नली। स्थलीय कीट जो कि स्थल पे रहते हैं, जो कीट स्थल पे रहते हैं उसे स्थलीय कीट कहते हैं। इनका श्वसन अंग श्वास नली ही होता है। वहीं मनुष्य का नासिका छिद्र होता है, श्वास नली होता है तथा फेफड़ा होता है। इनका 3 श्वसन अंग, हम लोगों का 3 श्वसन अंग होता है। ठीक है, तो स्थलीय कीट का क्या है कि श्वास नली, और मनुष्य का नासिका छिद्र, श्वास नली और फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है?
तो स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही हम बता दिए उनके कीटों में श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली होता है, ठीक है, और श्वास नली को ट्रेकिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े में होता है, ठीक है, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों का नाम लिखा है जिनमें श्वसन केवल फेफड़े में होता है, तो रेप्टिलिया और मैमेलिया है, ठीक है, रेप्टिलिया और मैमेलिया ऐसे जीव है जिनका श्वसन सिर्फ फेफड़े में होता है, ठीक है। रेप्टिलिया होता है दोस्तों, यानी रेप्टिलिया कहिए, रेप्टिलिया कहिए, ये इंग्लिश वर्ड है। रेप्टिलिया का मतलब होता है रेंगने वाला, ठीक है, और मैमलिया तो आप लोग समझते ही है, ठीक है, मैमल मतलब कि दोस्तों जो पानी में रहता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त, अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रयुक्त यानी कितना प्रयुक्त है, तो प्रयुक्त बहुत है, जैसे मनुष्य में नासिका छिद्र, एक सेकेंड, नासिका छिद्र है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, लैरिंग्स को ही श्वास नली कहते हैं, ठीक है। तो नासिका छिद्र है, श्वास नली यानी लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फेफड़ा है, ये सब मिलकर एक श्वसन अंग बनाते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जितने अंग होते हैं उनको श्वसन अंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होती है, तो फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रश्वास और उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होता है, हम ऊपर भी आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है, ठीक है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है, राइट। अब आइए, ईस्ट में पाइरुवेट में इथेनॉल की किस क्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। ईस्ट में जो पाइरुवेट से इथेनॉल बनता है वो किस क्रिया द्वारा बनता है, तो वो किण्वन क्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियां में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है, ठीक है। तो ज़्यादा चलने से हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें क्रैम्प ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो प्रथम चरण तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, और वही सेकेंड चरण बोले तो वो कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रसनिक कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, ग्रसनिक कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो लैरिंग्स में खुलती है, जिसे स्वर तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, यानी जो भी श्वसनी फेफड़े है, यानी जो प्रत्येक श्वसनी है जो फेफड़े में प्रवेश करके विभाजित हो जाती है तो बाद में क्या बनती है, क्या बनाती है, तो वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है, ठीक है। कहाँ अवस्थित रहता है, वक्ष गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, तो वक्ष गुहा के पश्च भाग में क्या अवस्थित होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, और वो गुंबद के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तब कहिएगा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, जी बिल्कुल, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे रुधिर लिखा हुआ है क्योंकि हम ब्लड को यानी खून को ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त कहते हैं और रुधिर कहते हैं, उनको 4 नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रुधिर लिखिए, खून लिखिए, ब्लड लिखिए, जो लिखना है आपको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, राइट। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण फेफड़ा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है, ठीक है। श्वसन केंद्र है वो मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है, तो किस भाग में अवस्थित रहता है, नासिका छिद्र में अवस्थित रहता है, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा ऑल टू ऑल क्वेश्चन, पूरा 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर आपको पढ़ना है, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब वगैरह के चक्कर में मत रहिए, जब यूट्यूब खोलिए सिर्फ पढ़ाई के लिए ही खोलिए। पढ़ाई अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल।